नमस्कार, मैं हूं हिमांशी परमार और आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा में स्थित आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर अक्सर लोग बोलते नहीं हैं और ऐसी चुप्पी की वजह से ये समस्या और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही है। आइए जानते हैं आज की युवा घरेलू हिंसा को लेकर क्या सोचती है। तो आपका नाम? पायल राय। पायल, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ पुरुषों की समस्या है या फिर महिलाओं की भी समस्या है? समस्या पुरुषों को भी है लेकिन महिलाओं की ज़्यादा है। मतलब अभी पुरुषों को कह सकते हैं कि 1% 2% होने लगा है अभी से कुछ टाइम से, बट महिलाओं का ज़्यादा है, बहुत वक्त से जो चलता आ रहा है। बहुत वक्त से चलता आ रहा है और आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? लोगों की सोच लोगों की सोच लोगों ने पढ़ लिया लिख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड लोग या अनएजुकेटेड लोगों की ही सोच डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। वो अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, वो दोनों ही करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, ये हर जगह हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि जहाँ अनएजुकेशन है वहाँ ये ज़्यादा होता है? देखिए, ये समस्या गाँव की ज़्यादा है। गाँव में ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। एक महिला है जो डेली पिट रही है अपने पति से, या फिर उसे उतना एक्सपोज़र नहीं मिल पा रहा है। वो मतलब बाहर जाके रात-रात भर काम नहीं कर सकती है, या फिर उसके ऊपर मतलब इतनी ज़्यादा वो लगा दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि वो उसका काम ही यही बताया गया है समाज ने कि उसे घर ही सँभालना है, कि वो अगर घर में है तो उसे घर ही देखना है, घर के अलावा उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। आपका नाम? प्रफुल्ल शर्मा। तो प्रफुल्ल, क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, उन पर रोक टोक की जाएगी, तो ये समस्या जो घरेलू हिंसा की है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक मामला आया था अतुल सुभाष का, जो कि बेंगलुरु में कार्यरत व्यक्ति थे, इंजीनियर। तो उनके साथ भी उत्पीड़न किया गया था। तो जैसा कि हमारे सहयोगियों ने कहा है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही ज़्यादा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, पुरुषों के साथ भी होता है। आप देखिए किस प्रकार से नीले ड्रम की जो किस्सा चला था अभी पूरे दिनों में सोशल मीडिया पे, बहुत ट्रेंड में था। तो मेरा मानना यही है कि रेस्ट्रिक्शन की बात अलग है, लेकिन महिलाओं को और पुरुषों को आपसी समझ ज़्यादा इसमें पैदा करनी चाहिए और ये मामले तभी रुक सकते हैं। मेरा मानना यही है इस पे। जैसा कि इन्होंने कहा कि महिलाओं में, पुरुषों में आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो डेवलप कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो एक दूसरे को समझो, मतलब समझना आसान नहीं होता। ये होता है कि लाइक धीरे-धीरे करके समझा जाता है कि लाइक 2 पार्टनर्स साथ में आए हैं, कपल्स बने हैं, शादीशुदा हैं, उनको थोड़ा-सा टाइम दो। अब दिक्कत आजकल के समाज की भी है कि क्या फ़िल्मों में क्या दिखाया जाता है। अब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई, फ़िल्मों में जैसे दिखाया जाता है वैसे हमारी ज़िंदगी होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा भी कि अ, औरतों को ज़्यादा होता है पुरुषों को। ये बात ये नहीं कि औरतों को ज़्यादा हो रहा है, पुरुषों को कम हो रहा है। बात ये है कि क्यों हो रहा है। ये इसी चीज़ का कि हम अपने वातावरण को देखते हैं। हम इवन कि ये भी देखते हैं कि मान लो मेरे साथ वाला इतना खुश है, मैं नहीं हूँ। ये भी एक रीज़न बन जाता है आगे चल के। तो मेरी राय ये है कि थोड़ा-सा ना आस-पास ना देख के थोड़ा खुद को देखो भाई, थोड़ा अपने पार्टनर को देखो। ये देखेंगे ना तो मतलब ऐसे भी रहेगा कि खुश रहेंगे, फिर थोड़ा ऐसे करके ठीक रहेगा। तो मेरी तो यही राय है इस पे। आपका नाम? भूमिका। भूमिका, जैसा कि इन्होंने कहा कि अपने आसपास ना देखो और खुद पर फोकस करो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा समाज है वो भी हमसे ही बन रहा है? शायद। तो उस समाज को हम कैसे बनाते हैं? मतलब गर्ल्स पे, औरतों पे इतना रूल रेगुलेशन ज़रूरी नहीं होता, है ना? उन्हें भी थोड़ी-सी फ्रीडम चाहिए होती है ना? जैसे कि हम देखते हैं कि गाँव की जो औरतें होती हैं, वो ज़्यादा उन पे रूल्स होते हैं। अब जैसे शहर की जो लड़कियाँ होती हैं, उन्हें फ्रीडम मिल चुका है ना? पर आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे औरतों का अभी भी बाल विवाह होता है। बिहार में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पे औरतों का बाल विवाह हो जाता है, ठीक है? इतनी कम उम्र में उनकी शादी कर देना, उनको फ्रीडम ना देना, उनको ये ना बताना कि ये समाज कैसा है, ठीक है? उनकी एजुकेशन ना कंप्लीट कराना, ये शायद कहीं न कहीं हमारे गलत चीज़ पे इम्पैक्ट करता है, हमारे देश को गलत दिखाता है। जबकि आज की डेट में एक लड़कियाँ हर फील्ड में जाने लायक हुए हैं, है ना? एक लड़कियों को हर ये वो है, नियम है, कानून है कि हाँ भाई, लड़कियाँ हर फील्ड में जा सकती हैं।
तो हमें जो है उन छोटे छोटे गाँव में से उन औरतों को उठाना चाहिए, देखना, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए, है ना। और अगर ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस होना रुक सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। तो ये थी आज की युवाओं की राय घरेलू हिंसा को लेकर। मैं हूँ हिमांशी परमार और मेरे साथ है कैमरामैन गुरदीप सेठी। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।